हेलो एंड वेलकम टू अभी तक टीचर यूट्यूब चैनल। तो आप लोगों के लिए मध्य प्रदेश में बहुत बढ़िया भर्ती और बहुत बढ़िया मौका आ चुका है आप सबकी है, क्योंकि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल यानी MPESB के द्वारा मध्य प्रदेश शासन के जो है जनजाति और स्कूल शिक्षा विभाग और जनजाति कार्य विभाग के लिए प्राथमिक शिक्षक की संयुक्त पात्रता परीक्षा यानी एलिजिबिलिटी टेस्ट आ चुका है 2024 और इसके ऑनलाइन फॉर्म भी जल्द शुरू होने वाले हैं और इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो वीडियो को ध्यान से आखिरी तक अवश्य देखना। चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल अभी तक टीचर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साथ ही ये भी बताऊंगा कि BEd और अन्य डिग्री वाले कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं और जान लेते हैं इसके बारे में। तो ये है हमारे पास ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि आ चुका है MPESB यानी कर्मचारी चयन मंडल की तरफ से मध्य प्रदेश की तरफ से। तो इसमें जो है जैसे कि आप देख सकते हो मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग, जनजाति कार्य विभाग और प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए संयुक्त पात्रता परीक्षा 2024 आ चुकी है। इसके ऑनलाइन फॉर्म जो है शुरू हो रहे हैं 1 अक्टूबर 2024 से। इसके की अंतिम तारीख है 15/10/2024 यानी 15 अक्टूबर 2024। तो यानी कि आप 1 तारीख से यानी कि मंगलवार से आप इसके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म में संशोधन तारीख से ही कर सकेंगे 20 अक्टूबर तक के। इसके अलावा परीक्षा के दिनांक भी आपके सामने 10 नवंबर 2024 संडे के दिन से इसके एग्ज़ाम शुरू होने वाले। 10 नवंबर से इसके परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा इसमें जो है प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए आपकी फीस जो रखी गई है अनारक्षित अभ्यर्थी यानी अदर स्टेट और अनारक्षित जो भी कैंडिडेट है उनके लिए 500 रुपये आपकी फॉर्म फीस लगेंगी। इसके अलावा पोर्टल शुल्क अलग से 60 रुपये लगेगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश के केवल निवासी जो है मध्य प्रदेश के मूल निवासी जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग, EWS कैटेगरी को भी यहाँ पे छूट दे दी गई है फीस में। तो EWS को भी यहाँ पे फायदा हो चुका है। दिव्यांग के लिए 250 रुपये फॉर्म फीस, साथ में 60 रुपये फॉर्म फीस। तो टोटल फीस मतलब कि 310 हो रहे हैं। इसके क्योंकि उनकी फॉर्म की फीस आपसे अलग से ली जा सकती है, इसलिए आप स्वयं के द्वारा फॉर्म भरेंगे तो आपको जो है फॉर्म फीस जो है जितनी लिखी है इतनी ही लगेंगी। चलिए इसके ऑनलाइन फॉर्म की जो कब एग्ज़ाम होने वाला शिफ्ट के बारे में देख लेते हैं। तो 10 नवंबर को संडे के दिन से पेपर शुरू होंगे। हो सकता है कि आपके पेपर शुरू में हो या लास्ट में हो। ऑनलाइन एग्ज़ाम होते हैं यहाँ पे MPESB के। तो यहाँ देख सकते हो 7 बजे से रिपोर्टिंग टाइम है, 7-8 बजे के बीच में। निर्देश पढ़ने के लिए 9 बजे तक का समय है। इसके अलावा जो परीक्षा होंगी 9:30 तक के समाप्त होंगे। 2.5 घंटे आपका पेपर चलेगा सुबह के शिफ्ट वाले को। इसके अलावा दोपहर के शिफ्ट 12:30 बजे से आपका रिपोर्टिंग टाइम है। 2:30 बजे से 5 बजे के बीच में यह एग्ज़ाम आपका आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा इसके फॉर्म भरने के लिए आपका जो है आधार पंजीयन जरूरी है और E-वेरिफिकेशन होना चाहिए, ये भी ज़रूरी है। आपका कोई भी एक ID कार्ड लगा सकते हैं। बायोमेट्रिक जरूरी है आपके लिए, फिंगरप्रिंट के द्वारा वहाँ पे वेरिफिकेशन किया जाता है। इसके अलावा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वगैरह आपको एग्जाम सेंटर में नहीं ले जाना है। इसके बारे में डिटेल में जब एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। तब तक के लिए आप हमारे चैनल सभी अभ्यर्थियों का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना चाहिए। मतलब कि अगर आपका रोजगार पंजीयन एक्सपायर हो चुका है तो आप उसको रिन्यू करवा सकते हैं या फिर आप नया पंजीयन करवा सकते हैं। पंजीयन किया हुआ है तो आपको रिन्यू करना पड़ेगा। इसके अलावा बाकी कैंडिडेट जो अदर स्टेट वाले उनको भी रोजगार पंजीयन करवाना पड़ेगा और उनके लिए भी वहाँ पे ऑप्शन रहेगा कि अदर स्टेट रोजगार पंजीयन वाला, तो उस आधार पे वो करवा सकते हैं। यहाँ प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा है। इसके बाद में एक चयन परीक्षा भी होंगी, जैसे कि मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती के लिए अब आपको चयन परीक्षा भी देना पड़ता है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपका आ रहा है सभी BEd और MAd और अन्य डिग्री वालों कैंडिडेट के लिए कि क्या BEd डिग्री वाले इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो BEd के लिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी के बारे में क्या लिखा है चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ प्राथमिक शिक्षक एलिजिबिलिटी भर्ती नियम 2018 संशोधन के बाद में आपका जो नियम बने हैं उनके द्वारा यहाँ पे लिखा हुआ है। प्राथमिक शिक्षक तृतीय श्रेणी और चयन मंडल के अनुसार यहाँ होगा और निर्देश अनुसार होगा। इसके अलावा शैक्षणिक योग्यता आप देख सकते शिक्षक भर्ती नियम 8 के अनुसूचित 3 के अनुसार योग्यता धारित करना अनिवार्य है। योग्यता यहाँ पे आप देख सकते हो
पहला है कम से कम 50% अंकों के साथ में हायर सेकेंडरी यानी 12th पास होना चाहिए। साथ में अपना 2 वर्षीय डिप्लोमा या उसके समकक्ष, मतलब कि आपका पास में DLED या फिर जो भी DED है या BTC BEd है, BSTC है जो बेसिक टीचर ट्रेनिंग कोर्स है BTC, या फिर अदर स्टेट वालों का दूसरा नाम से भी जाना जाता है, तो वो सब अप्लाई कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ 45% अंकों के साथ में हायर सेकेंडरी 12वीं में होना चाहिए। हायर सेकेंडरी में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा, यहाँ भी डिप्लोमा है, यहाँ भी डिप्लोमा है। इसके अलावा 50% अंकों के साथ में हायर सेकेंडरी और यहाँ पे आपका 12th पास हो और साथ में आपका लेड हो यानी बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन BLEd की डिग्री है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं 12वीं के बाद में। इसके अलावा 2 वर्षीय डिप्लोमा इसके समकक्ष, और इसके अलावा अन्य है BLEd के बाद में 50% अंकों के साथ में आपका हायर सेकेंडरी और शिक्षा शास्त्र में विशेष शिक्षा में 2 वर्षीय, मतलब कि किसी ने DED किया है या DLED किया है तो जो कि स्पेशल एजुकेशन में अगर आपने किया है तो भी आप इसके फॉर्म अप्लाई, स्पेशल एजुकेशन वाले भी इसमें प्रारंभिक शिक्षा वाले के आधार पे फॉर्म भर सकते हैं, स्पेशल एजुकेशन वाले यानी कि विशेष शिक्षा में भी आपने डिप्लोमा लिया है। इसके अलावा लास्ट ऑप्शन है स्नातक उपाधि तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा अथवा उसके समकक्ष, तो प्रारंभिक 2 साल का डिप्लोमा और उसके समकक्ष आपका है कुछ तो अभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ जरूरी बात है शैक्षणिक योग्यता में आपको SC ST पिछड़ा वर्ग दिव्यांगजन इनके लिए 5% अंकों की छूट दी जाएंगी। संस्कृत पाठशाला के संस्कृत व्याकरण के संबंध में DLED उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसके अलावा अब यहाँ पे जो सबसे मेन बात लिखी हुई है, सबसे महत्वपूर्ण बात, तो क्रम में BEd योग्यताधारी अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगी, मतलब BEd की जिसके पास में डिग्री है तो BEd वाले फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ये आप लोगों के लिए बुरी खबर है सभी कैंडिडेट के लिए जिसने BEd की डिग्री ली हुई है, BEd फॉर्म नहीं भर पाएंगे किसी भी कंडीशन में। यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ में उत्तीर्ण करने के लिए आपको 50% अंक चाहिए। अनुसूचित जाति यानी SC ST OBC और दिव्यांग व्यक्ति और EWS को भी यहाँ पे अब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS को भी मिल गया है तो 50% में वो भी पास माने जाएंगे। सिर्फ जनरल कैटेगरी वाले और अन्य अदर स्टेट वाले और अन्य राज्य वाले यहाँ पे 60% नंबर यानी कि आपको 150 का अगर पेपर है तो 150 नंबर में से 90 नंबर लाना जरूरी है। इसके अलावा बाकी कैंडिडेट को 75 नंबर लाना जरूरी है जनरल के अलावा। इसके अलावा शिक्षक पात्रता परीक्षा के जो है शिक्षक पात्रता परीक्षा की जो वैलिडिटी है यानी इसकी वैलिडिटी आपकी आजीवन रहेगी। शिक्षक पात्रता परीक्षा की वैधता आजीवन रहेंगी। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 और इसके बाद आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा की अर्थात 20 में आयोजित प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में हर अभ्यर्थियों को पुनः पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने की आवश्यकता नहीं है। तो जो 2020 में पास हो चुके हैं उनको दोबारा से यह एग्ज़ाम देने की आवश्यकता नहीं है, ये लिखा हुआ है। इसके अलावा यहाँ मेन बात लिखी हुई है कौन लास्ट ईयर वाले रनिंग वाले अप्लाई कर सकते नहीं या नहीं वो लिखा हुआ है। तो व्यावसायिक योग्यता के अंतिम वर्ष में वे भी अप्लाई करने हेतु परीक्षा में बैठने हेतु पात्र है, ये लिखा हुआ है। और व्यावसायिक योग्यता संबंधी अर्हता अर्जन की संदर्भ तिथि नियुक्ति के लिए विभाग द्वारा जारी किए जाने वाले चयन परीक्षा के विज्ञापन तिथि तक होंगी, अर्थात उस तिथि को अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा अंक सूची उपाधि धारित करना अनिवार्य है। मतलब कि जब भी आपका जो है चयन परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा उस तारीख को आपके पास में DEd की डिग्री यानी DEd का डिप्लोमा यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन वाला आपके पास में सर्टिफिकेट या कंप्लीट हो जाना चाहिए आपका कोर्स। इसके अलावा जो जिनके पास जो अंतिम वर्ष में अध्ययनरत नहीं है वो यह इसके भर सकते, ये लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पे उसके बारे में देख सकते हो। यहाँ पे वेतनमान के बारे में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो बेसिक वेतन यहाँ लिखा हुआ है 25,300 प्लस महंगाई भत्ता, तो आपका लगभग 30-35 हज़ार के आसपास यहाँ हो सकता है। और इसके अलावा जो आपका पेमेंट है वो आपको एक साथ नहीं मिलेगा, 3 साल तक की आपकी परिवीक्षा अवधि रहती है। उसके बाद में दूसरे साल में 80% और इसके बाद 90% और आखिरी में जब 14 साल चालू होगा तब 100% पूरा वेतन आपको मिलने लगेगा प्राथमिक शिक्षक के पद पे नियुक्त होने के बाद में।
आपको चयन परीक्षा में भी उत्तीर्ण होना जरूरी है। उत्तीर्ण होने के बाद ही इस परीक्षा का एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में जानने के लिए आप हमारी अगली वीडियो जरूर देखें। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आपको स्क्रीन पे की लिंक मिल जाएंगी। आप हमारी MP टेट पात्रता परीक्षा वाली 2024 वाली प्लेलिस्ट देख लेना, उसमें मैंने सारी वीडियो आपको दे दूंगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होने वाला है, 150 नंबर का पेपर होगा, 150 नंबर का ही आपका रहेगा। तो YouTube चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन भी चालू कर लीजिए।